गुलिवर न्यूयॉर्क शहर की एक ट्रेवल न्यूज़ कंपनी में मेल बांटने का काम करता है और अपने ऑफिस में एक डासी नाम की लड़की को पसंद करता है। एक रात को डासी और गुलिवर ऑफिस में अकेले रहते हैं तो डासी गुलिवर को बुलाकर उससे बात करने लगती है और गुलिवर उसे इम्प्रेस करने के लिए बड़ी बड़ी बातें फेंकने लगता है और डासी की टेबल से एक पेपर उठा लेता है जिस पर वो ट्रेवलिंग पर आर्टिकल लिख रही थी। गुलिवर उस आर्टिकल को देखकर बोलता है, मुझे भी आर्टिकल्स लिखने का शौक है। अगले दिन गुलिवर डासी को इम्प्रेस करने के लिए इंटरनेट से एक आर्टिकल कॉपी करता है और उसे दिखाता है। डासी उस आर्टिकल को देखकर गुलिवर से इम्प्रेस हो जाती है और वो उससे बरमुंडा ट्रायंगल नाम की एक रहस्यमयी जगह जाकर उस पर आर्टिकल लिखने को कहती है। गुलिवर अगले ही दिन अपना सामान लेकर बरमुंडा ट्रायंगल के लिए निकल जाता है। वो एक बोट को किराए पर लेता है और अकेला ही निकल जाता है। रास्ते में वो बोट को ऑटो पायलट पर लगाता है और एक मैगजीन पढ़ने लगता है। वो मैगजीन पढ़ते पढ़ते ही सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो एक तूफान में फंस चुका है और उसकी बोट समुद्र की लहरों में डूब जाती है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो एक आइलैंड पर होता है जहाँ पर कई सारे छोटे छोटे लोगों ने उसे रस्सियों से बांध रखा था। वो ये सब देखकर डर जाता है और जल्दी से उठ जाता है, लेकिन वो छोटे छोटे लोग उसे रस्सियों से पकड़कर गिरा देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है और वो लोग उसे फिर से बांध देते हैं। इसके बाद वो लोग उसे राजा के पास ले जाते हैं। राजा उसके बड़े शरीर को देखकर उसे राक्षस समझता है और उसे एक गुफा में बंद करवा देता है। वहाँ पर उसे ओरेसियो नाम का एक और कैदी मिलता है। वो उसे बताता है कि वो राजा की बेटी से प्यार करता है, इसलिए उसे यहाँ पर कैद कर दिया है। अगले दिन उस शहर का जनरल एडवर्ड गुलिवर को रस्सियों से बांधकर कंट्रोल करता है। यहाँ लेफोजिया के कुछ सोल्जर्स राजकुमारी मेरी का अपहरण करने आते हैं। तभी गुलिवर आकर राजकुमारी को बचा लेता है। यहाँ महल में आग लग जाती है और राजा उस महल में फंस जाते हैं तो गुलिवर उनकी मदद करता है, लेकिन आग ज्यादा होने की वजह से वो उन लोगों को बाहर नहीं निकाल पाता। इसके बाद उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो सूसू कर उस महल की आग को बुझा देता है। अब गुलिवर ने राजा की जान बचाई थी, इसलिए राजा उसे रात के खाने के लिए बुलाते हैं तो गुलिवर बोलता है कि मैं सिर्फ ओरेसियो के साथ आऊंगा। इसके बाद गुलिवर रात को खाने पर आता है और राजा के सामने लंबी लंबी फेंकने लगता है और उन्हें बताता है कि मैं भी अपने देश का राजा हूँ। अब राजा उसके लिए एक घर बनवा देते हैं और उससे बोलते हैं कि जब तक तुम्हारी बोट नहीं मिलती तब तक तुम यहीं पर रहो। इसके बाद एक रात को एडवर्ड गुलिवर के पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारी बोट मिल गई है। फिर गुलिवर उसके साथ बोट के पास जाता है। बोट बीच में से टूट चुकी थी। उसे वहाँ पर अपना फोन मिलता है। वो उसमें डासी के वॉइसमेल सुनता है तो उसे पता चलता है कि डासी को पता चल गया है कि उसने वो आर्टिकल इंटरनेट से कॉपी किया था। अगले दिन राजा एडवर्ड की जगह गुलिवर को जनरल बना देता है तो एडवर्ड गुस्से में शहर के सुरक्षा घेरे को बंद कर देता है। इसका फायदा उठाकर लेफोजिया का राजा लिलीपुट शहर पर हमला कर देता है, लेकिन गुलिवर लेफोजिया के सैनिकों को भगा देता है। अब लिलीपुट शहर में हर जगह गुलिवर के पोस्टर्स लग जाते हैं जिसे देखकर एडवर्ड गुस्से में आ जाता है और लेफोजिया के राजा के पास जाकर गुलिवर को भगाने की प्लानिंग करता है। कुछ दिनों बाद एडवर्ड एक रोबोट के साथ लिलीपुट शहर पर अटैक करता है और गुलिवर को उल्टा लटकाकर सबको सच बताने को कहता है तो गुलिवर सबको सच बता देता है कि उसने झूठ बोला था कि वो अपने देश का राजा है। इसके बाद एडवर्ड उसे रस्सियों से बांधकर समुद्र में बहा देता है और वो बहता हुआ दूसरे आइलैंड पर पहुंच जाता है। उस आइलैंड पर लोग उससे भी बड़े थे। वहाँ पर एक लड़की उसे बोतल में पकड़ लेती है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसने लड़कियों के कपड़े पहने हुए थे और वो एक डॉल के घर में था। जब वो बाहर आता है तो उसे एक बड़ी सी लड़की दिखती है। वो लड़की उसके मुंह में दूध की बोतल देकर उसे जबरदस्ती दूध पिलाने लगती है और वो लड़की उसे बहुत परेशान भी करती है। अगले दिन ओरेसियो उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है और उसे बताता है कि डासी को लिलीपुट शहर के लोगों ने पकड़ लिया है। इसके बाद वो ओरेसियो के साथ वहाँ से भागकर फिर से लिलीपुट शहर आ जाता है। वो डासी को बचाता है और वो उसे बताता है कि वो उसे पसंद करता है। इसके बाद गुलिवर एडवर्ड को लड़ने के लिए चुनौती देता है और उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। यहाँ ओरेसियो गुलिवर की हेल्प करने के लिए रोबोट के अंदर चला जाता है और कुछ वायर्स काट देता है और गुलिवर एडवर्ड को हरा देता है। इसके बाद गुलिवर और डासी अपने शहर न्यूयॉर्क के लिए निकल जाते हैं और यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।